राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देवी के बोधन, आवाहन, पूजन और विसर्जन के नक्षत्र, इन सब की महिमा, राजा को देवी का दर्शन एवं उत्तम ज्ञान का उपदेश देना। नारद जी ने पूछा, महाभाग, आपने जो कुछ कहा है वह अमृत रस से भी बढ़कर मधुर और उत्तम है। उसे पूर्ण रूप से मैंने सुन लिया। प्रभु, अब भली बात यह बताइए कि देवी का स्तोत्र और कवच क्या है तथा उनके पूजन से इस फल की प्राप्ति होती है। नारायण जी ने कहा, आर्द्रा नक्षत्र में देवी को जगावे और मूल नक्षत्र में उनका प्रतिमा में प्रवेश या आवाहन करें। फिर उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में पूजा करके सर्वा नक्षत्र में देवी का विसर्जन करें। आर्द्रा युक्त नवमी तिथि में देवी को जगाकर जो पूजा की जाती है, उस एक बार की पूजा से मनुष्य 100 वर्षों तक की भी पूजा का फल पा लेता है। मूल नक्षत्र में देवी का प्रवेश होने पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उत्तर आषाढ़ में पूजन करने पर वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। श्रवण नक्षत्र में देवी का विसर्जन करके मनुष्य लक्ष्मी तथा पुत्र पुत्रों को पाता है, इसमें संशय नहीं है। देवी की पूजा से मनुष्य को पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। यदि तिथि के साथ आधा नक्षत्र का योग न मिले तो केवल नवमी में पार्वती जी का बोधन करके मनुष्य एक पक्ष तक पूजन करे तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दशा में नवमी को पूजन करके दसवीं को विसर्जन कर दे। सप्तमी को पूजन करके विद्वान पुरुष बलि अर्पण करे। अष्टमी को बलि रहित पूजन उत्तम माना गया है। अष्टमी को बलि देने से मनुष्य पर विपत्ति आती है। विद्वान पुरुष नवमी तिथि को भक्ति भाव से विधिवत बलि दे। विप्रवर उस बलि से मनुष्यों पर दुर्गा जी प्रसन्न होती है, परंतु यह बलि हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा से मनुष्य पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। जो जिसका वध करता है वह मारा गया प्राणी भी जन्मांतर से उस मारने वाले का वध करता है, यह वेद की वाणी है। इसलिए वैष्णव जन वैष्णवी हिंसा रहित पूजा करते हैं। इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक भक्ति भाव से पूजन करके गले में कवच बांधकर राजा ने परमेश्वरी का स्तवन किया। उनके द्वारा किए गए स्तवन से संतुष्ट हुई देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने सामने देवी को देखा। वे ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की भांति दीप्यमान थी। वे तेज स्वरूपा सगुणा एवं निर्गुणा परा देवी तेजो मंडल के मध्य भाग में स्थित हो अत्यंत कमनीय जान पड़ती थी। भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर हुई उन कृपा रूपा स्वेच्छामयी देवी को देखकर राजेंद्र सूरत ने भक्ति से गर्दन नीचे करके पुनः उनकी स्तुति की। उस स्तुति से संतुष्ट हो जगदम्बा ने मंद मंद मुस्कुराहट के साथ राजेंद्र को संबोधित करके कृपा पूर्वक यह सत्य बात कही। प्रकृति जी बोली, राजन, तुम साक्षात मुझको पाकर उत्तम वैभव मांग रहे हो। इस समय तुम्हें अभीष्ट है, इसलिए मैं वैभव ही दे रही हूँ। महाराज, तुम अपने शत्रुओं को जीतकर निष्कंटक राज्य पाओ। फिर दूसरे जन्म में तुम सावर्णी नामक 8वें मनु होगे। नरेश्वर, मैं परिणाम में अंततगत्वा तुम्हें ज्ञान दूंगी। साथ ही परमात्मा श्री कृष्ण में भक्ति एवं दास्य भाव प्रदान करूंगी। जो मंद बुद्धि मानव साक्षात मुझको पाकर वैभव की याचना करता है वह माया से ठगा गया, इसलिए विष खाता और अमृत का त्याग करता है। ब्रह्मा आदि से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत नश्वरी है, केवल निर्गुण परब्रह्म श्री कृष्ण ही नित्य सत्य है। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि की आदि जननी परात्परा प्रकृति मैं हूँ। मैं सगुणा निर्गुणा श्रेष्ठा सदा स्वेच्छामयी नित्य अनित्या सर्वरूपा सर्व कारण कारणा व सबके बीज रूपा मूल प्रकृति ईश्वरी हूँ। रमणीय गोलोक में पुण्य में वृंदावन के भीतर रास मंडल में परमात्मा श्री कृष्ण के प्राण अधिका
राधा मैं ही हूँ। मैं ही दुर्गा, मैं ही विष्णु, माया और बुद्धि के अधिष्ठात्री देवी हूँ। वैकुंठ में ही लक्ष्मी और साक्षात सरस्वती देवी हूँ। ब्रह्मलोक में मुझे ही ब्रह्मानी और वेद माता सावित्री कहते हैं। मैं ही गंगा, तुलसी और सबके आधारभूता वसुंधरा हूँ। हे नरेश्वर, मैंने अपनी कला से नाना प्रकार के रूप धारण किए हैं। माया द्वारा संपूर्ण स्त्रियों के रूप में मेरा ही प्रादुर्भाव हुआ है। परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी भ्रूभंग लीला से मेरी सृष्टि की है। उन्हीं पुरुषोत्तम ने अपनी भूभंग लीला से उस महान विराट की भी सृष्टि की है, जिसके रोमकूपों में सदैव असंख्य विश्व ब्रह्मांड निवास करते हैं। वे सब के सब कृत्रिम हैं, फिर भी माया से सब लोग उन अनित्य लोकों में सदा नित्य बुद्धि करते हैं। सातों द्वीपों और समुद्रों से युक्त पृथ्वी, नीचे के 7 पाताल और ऊपर के 7 स्वर्ग, इन सब को मिलाकर एक विश्व ब्रह्मांड कहा गया है, जिसकी रचना ब्रह्मा द्वारा हुई है। इस तरह के जो असंख्य ब्रह्मांड हैं, उन सब में पृथक पृथक ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि विद्यमान है। उन सब के ईश्वर श्री कृष्ण जी हैं। यही परात्पर ज्ञान है। वेदों, व्रतों, तीर्थों, तपस्याओं, देवताओं और पुण्यों का जो सार तत्व है, वह श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण भक्ति से ही जो मूढ़ मनुष्य है, वह निश्चय ही जीते जी मृतक के समान है। श्री कृष्ण भक्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर सारे तीर्थ पवित्र हो गए हैं। श्री कृष्ण मंत्रों का उपासक ही जीवन मुक्त माना गया है। जप, तप, तीर्थ और पूजा के बिना केवल मंत्र ग्रहण मात्र से नर नारायण हो जाता है। श्री कृष्ण भक्त अपने नाना और उनके ऊपर के 100 पीढ़ियों का तथा पिता से लेकर ऊपर की 1000 पीढ़ियों का उद्धार करके गोलोक ले जाता है। हे नरेश्वर, यह सारभूत ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है। सावर्णिक मनवंतर के अंत में जब तुम्हारे सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, उस समय मैं तुम्हें श्रीहरि की भक्ति प्रदान करूँगी। कर्मों का फल भोगे बिना उनका सैकड़ों करोड़ों कल्पों में विषय नहीं होता है। अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। मैं जिस पर अनुग्रह करती हूँ, उसे परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति निर्मल, निश्चल एवं सुदृढ़ भक्ति प्रदान करती हूँ, और जिन्हें ठगना चाहते उन्हें प्रातः काल सपने के समान मिथ्या एवं भ्रम रूपिणी संपत्ति प्रदान करती हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें यह ज्ञान की बात बताई, अब तुम सुखपूर्वक जाओ। ऐसा कहकर महादेवी वही अंतर्धान हो गई। राज्य प्राप्ति का वरदान पाकर राजा देवी को नमस्कार करके अपने घर को चले गए। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुर्गा जी का परम उत्तम उपाख्यान सुनाया है। राधे कृष्ण, राधे